Sixth class. I hope you all are good at your homes. Today we will start our new chapter, Hunters and Gatherers, the earliest people. Hunters and Gatherers, the earliest people. Hunters यानी कि शिकारी, Gatherer means भोजन इकट्ठा करने वाले, earliest people हमारे पूर्वज। रजी इस चैप्टर के अंदर आपको फर्स्टली एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि जो पहले वाला इंसान था वो किस में रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है जी, वो स्टोन्स के टूल्स यूज़ किया करता था हंटिंग के लिए और कच्चा खाना खाता था। अपनी बॉडी को वो बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की शाखाओं से कवर करता था और उसको प्रोटेक्ट करते थे, सर्दी और गर्मी से वो ऐसे ही प्रोटेक्ट किया करता था। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो अर्ली ह्यूमंस, अब आपने ये एक्टिविटी करनी है कि पहले वाला इंसान कहाँ पे रहता था और प्रेजेंट ह्यूमन कहाँ पे रहता है, पहले वाला इंसान क्या खाता था, आज वाला इंसान क्या खाते हैं। हंटिंग वेपन्स वो किसके थ्रू शिकार करता था पहले वाला इंसान और आज किसके थ्रू करता है। वियर क्लोथ्स वो कैसे कपड़े पहनता था पहले और आज वाला इंसान कैसे कपड़े पहनता है। ये सारी एक्टिविटी आपने खुद करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कहते इंसान की जो बुद्धि लाखों साल पहले ही अर्थ पे आ चुकी थी। जी हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से पता लग जाता है। कहती जो इंसान था वो किसके रूप में प्रकट हुआ, आ फैमिली ऑफ प्राइमेट्स यानी कि बंदरों की फैमिली से उसकी होद शुरू हुई, ये मानी जाती है। कहती जो उसकी जो पहले वाली लाइफ थी वो बहुत संघर्ष भरी थी क्योंकि ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता था खाने की तलाश में, पानी की और रहने की तलाश में, जिसके कारण बेसिकली मान ले तो वो हंटर्स और गैदरर्स थे यानी कि शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले थे। वो एनिमल्स का शिकार करते थे, इसके अलावा फ्रूट्स, नट्स और रूट्स खाया करते थे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करते थे, विद द बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की शाखाओं से, पत्तों से और स्किन ऑफ एनिमल्स की स्किन से। और कहाँ पे रहते थे, गुफाओं में और पत्थरों की चट्टानों में वो रहते थे। तो हमें पता चलता है कि भी पहले वाले इंसान बच्चे एक जगह पर पता क्यों नहीं रहते थे, क्योंकि उनको ये भी डर होता था कि अगर वो एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ का सारा फूड क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसके कारण वो वेदर के अकॉर्डिंग भी क्या करते थे, अपने प्लेसेस को चेंज कर लिया करते थे और खाने की तलाश में इधर उधर चले जाया करते थे। स्टोन एज, अब आप पढ़ेंगे स्टोन एज। कहते जो पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का 5 लाख BC टू 4000 BC, जिसको पूरा पत्थर युग बोलते हैं। इसको पत्थर युग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में इंसान ने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया था, पत्थर के टूल्स का ही यूज़ किया है। कहते इस पत्थर युग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पैलोलिथिक मीन्स पुरातन पत्थर युग, मीजोलिथिक मीन्स मध्य पत्थर युग, न्यूलिथिक मीन्स नया पत्थर युग। और लेटर जो इंसान को कॉपर का यूज़ करना आ गया तो उसके बाद आया चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन एज, कांसा पत्थर युग। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे पैलोलिथिक एज। कहते पैलोलिथिक एज कब तक मानी जाती है, 5 लाख BC टू 10,000 BC को पैलोलिथिक एज बोलते हैं। इसके अंदर जो इंसान है कहते उसकी 99% ज़िंदगी है वो जंगलों में ही बीती, उसको किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं थी। बस वो किसके लिए जीता था, ठीक है, अपने लिए वो जीता था, शिकार किया करता था, ठीक है जी, अपने आप को ठंड से बचाया करता था, उसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। और कहते वो शिकारी था, एक जगह से दूसरी वॉन्डरर था, नोमैड थे यानी कि उनके पास ना तो कोई घर था, वो बस एक जगह से दूसरी जगह पर ही घूमते रहते थे। इसके अलावा जो पैलोलिथिक एज है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर। लोअर यानी कि सबसे नीचे वाली, मिडल सेंटर वाली, अपर। ये पैलोलिथिक एज को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पहले वाले इंसान की लाइफ कैसी थी, हमें उसके लाइफस्टाइल, सोर्सेज, वो कैसे टूल्स यूज़ करता था, क्या खाता था, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इंसान के बिहेवियर में चेंज था कहते हैं, और हमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स मिली हैं अर्ली ह्यूमंस की। फिर है उसके बाद लाइफ ऑफ पैलोलिथिक मैन। कहते हैं हमें पुरातन पत्थर युग के इंसान की ज़िंदगी के बारे में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ही पता चलता है, विज्ञानियों से पता चलता है। इसके अंदर हमारे आर्टिफैक्ट्स और स्केलेटल शामिल है, किसके, इंसानों के और जानवरों के स्केलेटल शामिल है कि वो क्या करते थे। रचे साइट्स क्या होते हैं, कोई भी जगह इंसान ने बनाई
ठीक है जी, उसको बनाकर वहीं पर छोड़ दिया, उसको जगह को क्या कहते हैं, साइट्स। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे कि पोर्ट्स आ गए, जो हमारे बचे हुए आर्टिफैक्ट्स आ गए, सारी चीज़ें क्या होती हैं, साइट्स। कहते हैं प्रूफ्स ऑफ द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, कहते कि भी जो इंसान था, शिकारी थे और खाना इकट्ठा करने वाले थे, हमें कहाँ से पता चलता है, काफ़ी प्लेसेस मिली हैं। कहते इसके अंदर हमें काफ़ी टूल्स मिले हैं साइट्स के अंदर। इसी प्लेसेस को इसीलिए अपन क्या कहते हैं, साइट्स बोलते हैं, स्थल बोलते हैं, जगहें बोलते हैं। कुछ हमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स मिले दैट इज़ हुंसगी बैजबाल वैली इन कर्नाटका, सोन रिवर वैली इन पाकिस्तान, अटारपक्कम नियर चेन्नई। टूल्स एंड वेपन्स, कहते हैं जो पहले वाला इंसान था वो कैसे टूल्स यूज़ किया करता था। रजी सबसे पहले इंसान कच्चे पत्थर के टूल्स यूज़ किया करता था, फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है जी, और अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए टूल्स बनाने शुरू किए, जिसके अंदर एक्स हेड्स, हैमर्स, चॉपर्स वगैरह आते हैं। कहते जो वो टूल्स बनाता था, ठीक है जी, वो किसके बनाता था, पत्थरों को काट कर बनाता था। उसके द्वारा मेन 2 टाइप्स के टूल्स बनाए गए, दैट इज कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल। राजे कोर टूल्स क्या होते हैं, कोर टूल्स होते हैं, कहते किसी भी पत्थर के हिस्से को काट कर, ठीक है जी, हैंड साइज पेबल बनाता था। जो स्टोन बचता था, ठीक है जी, आफ्टर चिपिंग उसको शार्प ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या बोलते थे, कोर टूल कहते थे। कौन सा, कोर टूल। ये क्या होते थे, ओवल शेप्ड होते थे। देवर यूज मोस्टली एज हैंड एक्सिस और हैवी वर्क, जो हैवी वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे, लाइक स्क्रैपिंग द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की शाखाओं को स्क्रैप करने के लिए, चॉपिंग वुड, वुड को चॉप करने के लिए, डिगिंग द अर्थ, अर्थ को खोदने के लिए, ब्रेकिंग बोन्स, बोन्स को तोड़ने के लिए। फ्लेक, फ्लेक रजे बिल्कुल शार्प टूल्स। रजे ये फ्लेक टूल्स से ये शार्प पीसेस, जैसे पत्थर का कोई भी टूल्स होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कोई भी चट्टान का हिस्सा टूट जाता है, ठीक है जी, मेड फ्रॉम शार्प पीसेस। ये शार्प मतलब तिक्के तिक्के शेप से बनाए जाते थे। दैट ब्रोक ऑफ फाइल शेपिंग टूल्स, जब आप टूल्स को वो शेप दे रहे थे, जब वो टूट जाते थे। वर यूज फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स, जैसे किसी भी चीज़ को क्रश करने के लिए यूज़ किए जाते थे। डिफरेंट वे ऑफ चिपिंग स्टोन, सिर्फ आपको ये वेज बताए गए, दैट इज़ अ हैमरिंग स्टोन, और ये क्या है, प्रेशर फ्लेकिंग। रजी ये देखो, हैमरिंग स्टोन, जैसे किसी भी पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से चोट देना, इसको क्या बोलते हैं, हैमरिंग स्टोन कहते हैं। इसके अंदर एक स्टोन को हाथ में रखा जाता है, दूसरे स्टोन को उसके ऊपर, दूसरे स्टोन को उसके ऊपर मारकर जो शेप उनको चाहिए होती थी वो उसको दी जाती थी, इसको बोलते हैं हैमरिंग स्टोन। और उसके बाद है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या था, इसके अंदर किसी भी सॉफ्ट, देखो ये क्या है, चिपिंग इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर आ पीस ऑफ बोन, कहते किसी भी बोन का पीस का यूज़ किया जाता था एज अ हैमर, हैमर के रूप में, और सॉफ्टवेयर पैबल का यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग मतलब कि भी फ्लैट पीस का किसी भी 2 हिस्सों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था, एक चीज़ को शार्प कर दिया जाता था, दैट इज़ प्रेशर फ्लेकिंग। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ हैमरिंग, ठीक है जी, और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रेशर फ्लेकिंग। रजी इसके अंदर किसी भी चीज़ को, हार्ड चीज़ को सॉफ्ट चीज़ से क्या किया जाता था, डिफर किया जाता था। इनडायरेक्ट मेथड प्रेशर फ्लेकिंग में इस मेटल्स को, किसी भी टूल्स को जब शेप दी जाती थी, जस्ट लाइक आप बोलते छैनी, ठीक है, जिसको क्या देते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर कोई भी हार्ड सरफेस रख दी जाती है, एंड हैमर्ड विद अनदर पीस ऑफ बोन और वुड और स्टोन, और दूसरी चीज़ के ऊपर उसके थ्रू चोट मारी जाती है। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है जी, कहते हैं हमें पुरातन पत्थर युग के अंदर से बहुत सुंदर सुंदर गुफाओं के अंदर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिली हैं, जो कैसे हैं, अल्टमीरा इन स्पेन एंड लेस्क्वक्स इन फ्रांस, ये सबसे अच्छी पेंटिंग्स मिली हैं। कहते इंडिया के अंदर हमें भीम बैट का एक साइट है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं। रजी इसके अंदर पेंटिंग्स के अंदर इंसान की डेली लाइफ के अंदर वो उसने सीन्स बनाए हुए हैं, जिसमें वो शिकार कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, या कोई रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा है, ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, खाने को ग्राइंड करते हुए, खाने को प्रिपेयर करते हुए, रनिंग एंड जंपिंग, रनिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए। अ पार्ट ऑफ दीज पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन पेंटेड, कहते हैं इसके अलावा वो जैसे जानवरों की शिकार, मान लो किसी भी डियर के पीछे एक इंसान दौड़ रहा है, हमें ऐसी पेंटिंग भी मिली है जिसके थ्रू बताते हैं कि हम ऐसे शिकार किया करते थे। कहते जो पेंटिंग्स के अंदर कलर यूज़ किए गए थे, दैट इज़ अ रेड, ग्रीन, वाइट, ये ऑकर, ये था रेड येलो कलर, ठीक है जी, ये वाले कलर्स यूज़ किए जाते थे। कहते ये वाले कलर शायद इंसान रॉक्स को ग्राइंड करके, और इसके अलावा जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है जी, उसके थ्रू, जैसे रेजिन, स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम ट्रीज, कहते पेड़ों से अलग अलग पत्ते लेकर उसको ग्राइंड करके उसने अलग अलग कलर
बनाए थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, कहते आग की खोज, कहते हमें क्या मिले हैं, रिमेन्स ऑफ ऐश, कहते हमें कुछ राख मिली है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भी पहले वाले इंसान को फायर के बारे में भी ज्ञान था। शायद फायर की खोज वो एक्सीडेंटली हो, उसने कुछ देखा हो जिसके थ्रू उसने आग की खोज कर दी हो। फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि उसने आग का यूज़ वो किसके लिए करता होगा, सबसे पहले तो एक लाइटनिंग के लिए करता होगा। दूसरा फायर उसको क्या करती थी, प्रोटेक्ट, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है जी, ईट उसको क्या करती थी, वार्म भी करती थी और लाइट भी देती थी। उसके थ्रू वो खाना भी बना सकता था। इट कुड हेल्प टू लाइट अपना डार्क केव्स, इसके थ्रू वो क्या होता था, गुफाओं के अंदर भी रोशनी कर सकता था। व्हील, राजे पुरातन पत्थर युग में इंसान ने पहिए की खोज भी कर ली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला जो पहिया था वो स्मूथ नहीं था जितना कि आज वाले टाइम्स का है, लेकिन उस टाइम के अंदर भी ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ था। दे वर मेड अप ऑफ ट्री ट्रंक्स, वो किसके थ्रू बनाता था, पेड़ के ट्रंक्स के थ्रू क्या बनाया करता था, पहले वाले पहियों को बनाया करता था। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द मेसोलिथिक and Neolithic and Chalcolithic period. Today you have to learn this chapter, you have to read this chapter carefully. Bye bye.